बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी ही दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ोगे, तस्बीह के दानों को उंगलियों की पोतों से पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की ये तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। इस तस्बीह के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो ये तस्बीह डायरेक्टली औलिया किराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँची और बुज़ुर्गान दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आज़माया। जब भी कोई परेशान हाल बुज़ुर्गान दीन के पास जाता तो उससे बुज़ुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और उनकी फ़ौरन रिस्क की तमाम परेशानियाँ, मसाइल और उनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ, तंग दस्तियाँ थीं, वो अल्लाह के करम फजल से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो गईं। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। प्यारे नाज़रीन, मेरी बहुत सारी बहनें और प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा ऐसा अमल बताया जाए जिससे फट हमारा काम हो जाए, फ़ौरन हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिस्क, माल और दौलत में इजाफ़ा हो जाए। तो प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं आपको तस्बीह बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आप किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते, आप एक हाथ से बेशक काम कर रहे हों और एक हाथ में आप तस्बीह पकड़कर बावुज़ू हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाएं, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा ख़राब हो गए, तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी। जब आपके इंतहाई कशीदा हालात हो जाएं, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई की ये तस्बीह बताई हुई तस्बीह लाज़मी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने गैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वही मामला कर देता हूँ। लिहाजा हमेशा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह आपको ज़रूर रिस्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह आपको बेहतरीन अब रिस्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में ये तस्बीह नहीं लगी, बल्कि कोई अलादीन का चिराग लग गया, जिसे आपने यूं ही रगड़ा और उससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुज़ुर्गान दीन यही फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को सच्चे दिल के साथ पढ़ता है, उसके साथ फिर ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। प्यारे नाज़रीन, आज का अमल बड़ा ही आसान सा है। आप एक तस्बीह बेशक सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप रात को सोने से पहले पढ़ लें। तस्बीह के हर दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बु अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बु अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह के हर एक दाने पर अपने हाथ की उंगली दाने पर रख कर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बु अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है। या आप तरतीब इस तरह बना लें कि एक तस्बीह आप सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी हैं। प्यारे नाज़रीन, ये कोई तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का ख़जाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, साथ में पंजगाना नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं और अच्छा गुमान करते हैं, तो फिर आप देखें कि आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानता हूँ जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बु अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह के बारे में बताया। ये मेरी खुद आँखों देखा हुआ वाक़या है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि मैंने उस राह से गुज़रते हुए देखा कि पहले उनके कच्चे मकानात थे,
इतनी गुर्बत थी कि आगे पीछे चारदीवारी तक नहीं थी। अब वहाँ से गुजरो तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आलीशान महल खड़ा है। याद रहे कि इंसान आलीशान महल या आलीशान घर उसी वक्त बनाता है जब उसके रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और उसके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर वो उस पैसे से खूबसूरत घर भी तामीर करता है। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को भी जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगियों से उकता चुके हैं। उनके पास अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ए अल्लाह मैं कहाँ आ गया हूँ, ए अल्लाह तू इस बंदे के हालात दुरुस्त कर दे। लेकिन जब उन लोगों को आप तस्बीह पढ़ने का बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे देंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तस्बीह पढ़कर क्या करना। ऐसे लोगों के हालात अल्लाह कभी नहीं सुधारता, क्योंकि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं तो फिर हमें कलमे के मुताबिक कलमे के नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा पंचगाना नमाज की पाबंदी करें, ऐसा हरगिज़ ना करें। अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात के लिए पहले से रिज़्क़ की तकसीम को यकीनी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी लाज़मी रिज़्क़ अता फरमाएगा। बस आप अल्लाह को याद करके देखें, ये तस्बीह पढ़कर देखें, पूरा दिन आप बावुज़ू हालत में रहें तो आपके मामलात दुरुस्त सिमत गामज़न हो जाएंगे। और मैं आपसे एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये आपके रोज़गार के मसाइल सिर्फ़ आपके मसाइल नहीं हैं, बल्कि हमारे इस माशरे में अब ये एक आम सी बात हो चुकी है। ये परेशानी सिर्फ़ आपके साथ नहीं बल्कि हर दूसरे बंदे के साथ यही परेशानी अब लाहिक हो चुकी है। हर बंदा अब इसी सोच का शिकार हो चुका है कि आया कि वो अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करे। ये महंगाई की वजह से हुआ है। इसका बेहतरीन हल ये है कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से मांगा जाए, तो आपके मामलात इंशाअल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर आपका एक जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी आप अल्लाह से मांगें। आप अपनी हर परेशानी अल्लाह से डिस्कस करें। जब आप अपनी परेशानियां, मुसीबतें, रंज व गम जो भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं आप अल्लाह से डिस्कस करने वाले बन जाएं, तो फिर देखें कि आपके बेड़े कैसे पार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है और आपकी सारी तकलीफ़ें, उलझने, परेशानियों को हल फरमा कर आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा करता है। प्यारे नाज़रीन, जिस तस्बीह के बारे में मैंने आपको बताया, इस तस्बीह को आप कम से कम 7 दिन तक लगातार कर लें। यकीन जानें कि 7 दिनों में ही इंशाअल्लाह आपके रोज़गार के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इन 7 दिनों में आपने पंचगाना नमाज की पाबंदी करनी है। मेरी बहनों ने भी पाबंदी करनी है और मेरे भाइयों ने भी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।